कबीर साहिब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान में टॉपिक है जीव जगत में विविधता। जीव आने जो प्राणी होते हैं, जगत आने एक पूरा उनका जो सबसे बड़ी कोटि होती है किंगडम में क्या होता है, एक विविधता होती है, यानी अंतर होता है। इसके बारे में अपन को देखना है। तो इसमें से जो खास खास पॉइंट है वो समझते चले। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। किस्मों का मतलब अलग अलग वैरायटी देखेंगे। एक किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। अर्थात पौधों में भी विविधता पाई जा सकती है, कीटों में भी, पक्षी भी, पालतू जानवर हैं या अन्य प्राणी हो सकते हैं जो अलग अलग किस्मों के अर्थात वैरायटी के होते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें हम आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, इसका मतलब है आप और जांच करें, पड़ताल करें, तो आपको विविधता की बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी पड़ेगी। इससे ये होता है कि आप देखेंगे कि आप जितना ही इनका अवलोकन करते जाएंगे तो आपको बहुत सी अलग अलग प्रकार के जीव दिखाई देंगे। स्पष्टतः है, यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीशीज का प्रतीत होती है। स्पीशीज यानी एक छोटी जो निम्न श्रेणी की होती है, अपन देखेंगे डिवाइडेशन में। तो क्या है कि एक स्पीशीज यानी एक जाति का प्रतीत होती हैं। अब यहाँ देखें, अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज जो अब तक अपने ज्ञात कर चुके हैं और वर्णन हो चुके हैं की संख्या लगभग कितनी है, 1.7 मिलियन है से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैव विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। अब तो देखो, जैव विविधता से एक ज्ञात होता है कि जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या अथवा प्रकार। यदि आपको आ जाए कि जीव जगत में विविधता का वर्णन कीजिए, तो आपको बताना है विविधता का मतलब है अंतर, अर्थात जीवों में अंतर जो पाया जाता है उसका वर्णन करना है। तो आप यहाँ वर्णन इतना जो है कर सकते हैं। अब आगे देखिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। तो हम देखेंगे कि जो भी क्षेत्र होता है वहाँ पर हर एक पौधे का एक स्थानीय नाम होता है और उसी क्षेत्र के अन्य भाग में भी उस पौधे का नाम बदल जाता है। तो इससे अपन को एक कठिनाई आती है कि जो पूरा संसार है ये नहीं जान पाता है कि ये पौधा यही है, क्योंकि अलग अलग नाम होने के कारण हम उसमें भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए कोई ऐसा नाम होना चाहिए जो यदि हम बोले तो पूरे विश्व में जाना जाए। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए इनने क्या किया कि जो जीव की नाम की भ्रम उत्पन्न करने वाली स्थिति बनती है, उसके लिए उन्हें वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि कुछ ऐसा नाम दिया जाए जिससे उसका नाम लेते हुए पूरे विश्व में उस पौधे को या जीव को जाना जा सके। इसलिए ये नामकरण की पद्धति शुरू हुई। अब देखेंगे, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। मानक नाम का मतलब होता है ऐसा नाम जो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जा सके, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। अब अपन समझ जाएंगे कि नाम पद्धति क्या है। नाम पद्धति एक ऐसी मेथड होती है
जिसमें उसके नाम से पूरे विश्व में को उसको जाना जाता है। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है, इसे पहचानना करते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है। इनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में दिया जाता है। अब इसका ये है वैज्ञानिक नाम जो पौधों का होता है। आई से इंटरनेशनल, सी से कोड, आप जोड़ देते हैं, बी से बॉटनिकल, यहाँ पे एन से हो जाता है नोमेनक्लेचर में दिया जाता है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीय विदों ने यहाँ मतलब है जो प्राणियों का वर्गीकरण किया है, उन विद्वानों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर इसको लिखा है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जेड से जूलॉजिकल और एन से नोमेनक्लेचर बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। तो इससे क्या हो जाता है, नाम पद्धति से ये सिद्ध किया जाता है कि जो कि जीव का नाम है पूरे विश्व में एक ही नाम हो और उसका ऐसा ना हो कि उसके दो नाम हो वैज्ञानिक, कि जिससे भ्रम उत्पन्न हो। अब आगे देखेंगे अपन जीव विज्ञानी यानी जो जीव का वैज्ञानिक होते हैं, वो अध्ययन करते हैं, उनको बोला था जीव विज्ञानी। ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों पर पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो नाम रखा जाता है तो उसमें दो घटक जोड़े होते हैं, यानी दो भाग होता है। एक होता है वंश और दूसरा होता है जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, जिसमें तो उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया। तो एक प्रश्न भी आता है कि द्विनाम पद्धति किसने दी, तो इसका उत्तर आता है कैरोलस लिनियस। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को अपन देखेंगे। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा है जो वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अनेक जाति को बताता है अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जैसे जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। जो जैविक नाम लिखे जाते हैं वो क्या में लिखे जाते हैं, लैटिन भाषा में, और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकृत अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्क्रम समझा जाता है। चाहे वो किसी भाषा से लिया गया हो, क्या माना जाएगा कि लैटिन भाषा के हैं। दूसरा, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है। अब जो जैविक नाम लिखते हैं वो पहला नाम क्या होता है, वंश को बताता है, जबकि दूसरा नाम जाति संकेत पद होता है। जैव नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग
रेखांकित अथवा छपाई में तिरछे लिखना चाहिए। जब भी हम हाथ से लिखें तो उनको अलग अलग अंडरलाइन कर देना चाहिए। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था मैंजीफेरा और इंडिका, ऐसा कर देना चाहिए। और यहाँ पे देखें पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका में के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब जैसे अपन ने मैंजीफेरा लिखेंगे तो मैंजीफेरा का बनाएंगे एम से लिखेंगे और इंडिका का लिखेंगे INDIC। इस प्रकार लिखेंगे तो मैंजीफेरा बड़े लेटर अक्षर से और इंडिका होगा छोटे अक्षर से। जाति संकेत पद के बाद अर्थात वैज्ञानिक जैविक नाम में के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि अपन को वैज्ञानिक का नाम भी जोड़ना है तो उसको अपन क्या कर देते हैं, कोष्टक में लिख देते हैं, जिससे पता चला जाता है कि किस नदी है। उदाहरण जैसे लिखा मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका जो आम का नाम है, ये हो गया वंश, ये हो गया जाति और ये हो गया जैव वैज्ञानिक यानी लिनियस, इसलिए इसका शार्ट का नाम लिखा लिन। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन, फिर इसके बाद लिनियस ने किया। अब आगे देखेंगे अगली वीडियो।